हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं आज आपके सामने उस टॉपिक पे बात करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और मैं आज आपको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप किस तरह अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों नौकरियां अच्छी होती है और बुरी भी होती है। कुछ कुछ उनमें अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। आज मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस का। अभी एक नोटिफिकेशन आया है, चूंकि मैं टीसीएस में ही काम करता हूँ तो मुझे पता था इस एग्ज़ाम का पहले से ही। टीसीएस के अंदर एक एग्ज़ाम, एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम लगती है। जैसे आप जो बैंकिंग एग्ज़ाम देते हैं या एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, वैसे प्राइवेट कंपनीज इस एग्ज़ाम को बहुत महत्व देती हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम का नाम है टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। ठीक है, ये ठीक है, ये टाटा कंपनी इस एग्ज़ाम को लेती है। इस एग्ज़ाम की फ़ीस 600 रुपये। मैं मैंने जब टीसीएस में जब ज्वाइन किया था 2016 में, तो उससे एक साल पहले मेरा जो है कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। एक साल पहले मैं जब 7वें सेमेस्टर में था तब मेरा सिलेक्शन हो गया था टीसीएस में। उस वक्त मैंने 2 एग्ज़ाम और 3 इंटरव्यू दिए थे, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब है जो होता है ऐसे ही मिल जाती है, तो नहीं, प्राइवेट जॉब मिलना मुश्किल होता है। और आपको थोड़ी बहुत स्किल्स तो आनी ही चाहिए, पर आप वो डेवलप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप, अगर आप सरकारी नौकरियों को देखेंगे तो उसमें सीटें काफ़ी कम होती है। और अगर आप उनके चक्कर में लगे रहे और सपोज़ नहीं होता है, अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं है या आपने बहुत तैयारी करी फिर भी नहीं होता है, तो फिर आप करियर में करेंगे क्या। तो उसके लिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। तो बैकअप प्लान इस तरह के होते हैं। तो जो ये टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। मैं तो ये कहूँगा कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जितना आपका आईए का एग्जाम है या फिर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है। इस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं और इस एग्जाम के बाद आपके कंपनी में जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा, एग्जाम में किस तरह का सिलेबस आता है और आप किस तरह से एग्जाम को लिख सकते हैं। ठीक है, तो बने ही रहिए मेरे साथ अंत तक। देखिए, मैं सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है। ये रिसेंटली टाटा कंपनी ने स्टार्ट करा है। देखो, टीसीएस पहले भी एग्ज़ाम लेती थी, पर उनका एग्ज़ाम नेशनल वाइड नहीं होता था। वो एक जैसे पर्टिकुलर कॉलेज में आती थी और कॉलेज में आके अपना एग्ज़ाम करवाती थी। जो बच्चे पहला पेपर लगता था मैथ का और रीजनिंग का, जो मैथ और रीजनिंग का पेपर पास कर लेते थे बच्चे, उसमें इंग्लिश भी आती थी, मैथ रीजनिंग प्लस इंग्लिश, उसको सेकेंड राउंड में भेजते थे। सेकेंड राउंड में होता था ईमेल राइटिंग। तो मैंने पहले मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये वाला पेपर पास किया था। अ, ठीक है, उसमें एक पजल वगैरह पूछते, सुडोकू वगैरह, वो भी आता है। उसके बाद ईमेल राइटिंग होता था, ईमेल राइटिंग का पेपर भी मैंने पास किया। ये सारे इंग्लिश में होते हैं, यहाँ पे हिंदी का कोई रोल नहीं होता, हिंदी में बिल्कुल नहीं आएगा पेपर, पूरा इंग्लिश में आएगा। ठीक है, ईमेल राइटिंग के बाद मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद मेरा एचआर इंटरव्यू हुआ था। एचआर इंटरव्यू के बाद मेरा मैनेजरियल राउंड हुआ था लास्ट में। तो मेरे 3 इंटरव्यू और 2 जो है लिखित पेपर हुए थे, उसके बाद मेरा टाटा कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। तो थोड़ा टफ रहा मेरा सिलेक्शन, काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस था, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये मेरे 7 सेमेस्टर की बात है। उसके बाद उन्होंने मुझे 1.25 साल बाद नौकरी दी थी। जब मैं पास हुआ मतलब मैं मई 2016 में मैं पास हो गया था। 8 सेमेस्टर मेरा जो है वो लग चुका था। जून में रिजल्ट आ गया था और उसके बाद मैंने दिसंबर 2016 में कंपनी ज्वाइन करी थी। ठीक है, तो टीसीएस में काम करना अब तक मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे मतलब वर्कलोड इतना नहीं है, आप तैयारी भी कर सकते हो किसी और चीज़ की, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैं अब आपको इस टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो, इस टेस्ट को कोई भी दे सकता है। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा। ठीक है, या तो फाइनल ईयर में हो या फाइनल से पहले ईयर में हो। ठीक है, जैसे मान लो 4 साल का आपका कोर्स है, तो थर्ड ईयर वाले भी इसको दे सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी इसको दे सकते हैं। किसी का 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स है तो भाई सेकंड ईयर वाले भी दे सकते हैं और थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि हमें तो अच्छे बच्चे चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स विद एनी डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन या डिसिप्लिन, किसी भी डिग्री के, चाहे आप बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, सिविल से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी डिग्री से हो आपको, अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपकी नौकरी लगना लगभग तय है। फ्रेशर्स विद लेस देन 2 ईयर्स,
हाँ, आपको 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आप फ्रेशर हैं तो मतलब जैसे आपने सपोज़ 2018 में कॉलेज पास किया और उसके बाद आपने 1 साल नौकरी करी अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 साल से ज़्यादा नौकरी कर ली है, तो फिर आप इस पेपर में नहीं बैठ सकते। तो इसका एक ही क्राइटेरिया है, अगर आपने बिल्कुल भी नौकरी नहीं करी, सपोज़ आप तो 6 साल पहले कॉलेज पास किया था, आज तक तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है? तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्किल्स देखो, स्किल्स कुछ नहीं है। स्किल्स में उन्होंने ये कह रखा है कि भाई एंट्री लेवल जॉब पे स्किल होनी चाहिए। एक तो थोड़ी सी आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश के अलावा आपकी थोड़ी सी रीजनिंग स्किल्स होनी चाहिए, मैथ वगैरह। वो तो सब आपको टेस्ट में, वो जो पेपर लगेगा उसमें आपको करना ही पड़ेगा। वो तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो वही सिलेबस देखते हो आप। प्राइवेट में भी वही सिलेबस आता है, ठीक है? इसके बाद आते हैं भाई, देखो, ये जो पेपर पास करोगे ना, उसका स्कोर मिलेगा आपको। सपोज ये 600 नंबर का पेपर होगा, मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी कितने नंबर का होगा। उसका मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो उसमें से जितने आपके मार्क्स आएंगे, सपोज आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 2 साल तक ये वाला स्कोर वैलिड रहेगा। उस इस स्कोर को दिखा के आप किसी भी कंपनी के अंदर बैठ सकते हो, किसी भी कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू दे सकते हो, और अगर आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आप आराम से वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? और ये एंट्री लेवल जॉब्स के लिए भाई, हाई प्रोफाइल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5-6 साल एक्सपीरियंस हो फिर इस टेस्ट को दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी नौकरी नहीं लगी अभी तक तो आप इस पेपर को दो और इसका स्कोर दिखाओ कंपनियों को, तो वो आपको हायर कर लेंगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल को बंद हो जाएगा और टेस्ट की डेट है 1 मई 2021, 13 मई 2021, ठीक है? अप्लाई कैसे करना है, तो देखो, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूँ, टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, ठीक है? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? ठीक है, अब आप नीचे जाओ, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दे रखा है कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या होगा, और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ठीक है? तो आप नीचे जाओ। अगर इस पेपर को आप पास करते हैं तो किन किन कंपनियों में आप जा सकते हैं? एक तो टीसीएस में जा सकते हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, टाइटन कंपनी में जा सकते हैं, इक्विफैक्स, डेटा पैटर्न्स। इसके अलावा ये आपकी यूएक्सडी जॉब्स हो गया, ये आपकी हो गया सी नॉट्स हो गया, क्रोमा हो गया, फिर आपका मोज़ैम्बी हो गया, और विस्ट्री हो गया, ठीक है? तो इतनी कंपनियां हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसका आप देख लो, 600 रुपये का लगेगा ये पेपर आपका। 600 रुपये का पेपर होगा। आप इसको यहाँ से बाय नाउ कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ये देख सकते हो, लिंक मैंने ये हाईलाइट कर दिया है। तो ये यूआरएल देख सकते हो आप, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आ जाइए आप, देखिए इसकी प्रोसेस क्या है। रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपको ये पेपर पास 600 रुपये का है जो ये वाला वेरिएंट है, इसको खरीद लेना है। उसके बाद पेपर देना है। पेपर में जो आपका स्कोर मिलेगा, जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ तो इस स्कोर को दिखा देना। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बहुत हैवी चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो, ठीक है? किसी भी जॉब, कॉर्पोरेट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? डिग्री का कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पेपर को दीजिए, पास होइए, आपको उस कंपनी में आपके लायक जो जॉब होगी वो ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है? और इसमें सैलरी अच्छी मिलती है, मैं बता देता हूँ आपको। 25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी कम से कम, तो मिनिमम 25,000 तो आपको मिलेंगे ही। और आईए, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, उनकी सैलरी स्टार्ट होती है, आईए की 18,500 रुपये सैलरी है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सूचना सहायक की। और 2 साल बाद 26,000 होगी। यहाँ आपको शुरुआत में 25 मिलेंगे, 2 साल बाद तो आपकी 30 हो जाएगी, ठीक है? 30 क्या, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा ना बैकअप प्लान भी लेके चलिए। सरकारी नौकरी, देखिए, 11 पोजीशन है। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो केवल 11 पोजीशन है। 11 पोजीशंस में यार, अब अगर 10,000 जनरल बच्चों ने फॉर्म भरा तो 9,990 बच्चे तो बेरोजगार ही रहेंगे, ठीक है? कंप्यूटर टीचर वैकेंसी भी आ जाती है, तो अगर मान लो 2-3 लाख ने फॉर्म भर दिया तो फिर वो 2.5 लाख बच्चे तो बेरोजगार रहेंगे। तो एक बैकअप प्लान बना के चलो। सरकारी नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है, लग जाए, आपकी किस्मत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है और आपका लक भी अच्छा है, आपकी लग गई नौकरी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगी तो एक बैकअप प्लान जरूर रखिए, और बैकअप प्लान इसी तरह के होते हैं, और ये बहुत अच्छा बैकअप प्लान है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि प्राइवेट नौकरियों में क्या अच्छी चीज़ें होती है और गवर्नमेंट जॉब में क्या अच्छी चीज़ें नहीं है। मैं उन दोनों के प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, फायदे नुकसान दोनों जॉब्स के, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के, ठीक है? तो जो आपके मन में ये मिथ्या चीज़ है ना कि प्राइवेट जॉब बुरी होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने 4 साल इस कंपनी में काम किया है
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बी लेवल की किसी भी जॉब को टक्कर दे सकती है ये नौकरी। ऐसी कोई जॉब नहीं है बी लेवल की इस देश में जो इस जॉब की टक्कर दे सके। ऐसी कोई नौकरी नहीं है। मैं पिछले 15 दिन से केवल मुझे 2 घंटे काम आता है और सैलरी मेरी 40,000 रुपये इस वक्त। ठीक है। तो आप ये देख लो कि यार आपको किस तरह बी प्लान बना के चलना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है और तैयारी करते रहते हैं और फिर वो फेल होते रहते हैं और फिर बाद में वो किसी या तो कोई बिजनेस खोल लेंगे, वो भी इतना नहीं चल पाएगा। तो आप अपने आइडियाज़ को ना एक 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 फोकस रखो दिमाग में और अपने आइडियाज़ को एक जगह लगाओ और अपने जितने भी एनर्जी ना उसको एक जगह लगा के काम करो। आप उनको बिखेरो मत। और इसके अलावा मैं और भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो मैं बताता रहूँगा। इसका प्रोसेस अगर आपको देखना है तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख ही रहे हो। हाँ, इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ, सिलेबस क्या है। ठीक है, या नीचे आ जाओ, सिलेबस देख लो आप इसका। इसके अंदर आपको पूछेंगे एक तो वर्बल एबिलिटी है ना। ठीक है, जो पूछते हैं इंग्लिश ग्रामर वगैरह। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब तो हमारे सब एग्जाम्स में आते हैं यार, कब से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई सा भी एग्जाम ले लो, एसएससी सीएचएसएल से उठा लो, एमटीएस से उठा लो, वहां से भी स्टार्ट हो जाता है ये सब काम। तो ये तो हर जगह पूछते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग तो हर जगह पूछते हैं। हमारे आईए में भी ये सिलेबस पूरा आईए का है, आप समझ लो। ये इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट में भी ये सिलेबस है। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी पूछते हैं। ये मैथ्स हो गई, ये रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, बस 3 चीज़ होती है। मैंने भी उस वक्त दिया था तब भी 3 चीज़ें थी। और ऐसा कुछ नहीं, आप अगर थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी करते हो तो इस पेपर को आप लिखित को आराम से पास कर सकते हो और अच्छे नंबर ले आओगे तो आपकी जॉब पक्की है। 100% पक्की जॉब है इसके अंदर। इसके अंदर सरकार की तरह काम नहीं होता। और जॉब आपकी इस इसको आप दो और 1 महीना और अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी कर लो, 1 महीने के अंदर आपकी जॉब लगेगी 25,000 की, कहीं नहीं यार रुकोगे आप। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आती है ना उसका ध्यान रखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसका मैंने आपको वेबसाइट बता दी, आप देख सकते हो, टीसीएस आयोन हब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। म- मुझे अचानक ही आइडिया है कि ये बताना चाहिए, क्योंकि यार बहुत से बच्चे हैं जो उनको एक डाउट होता है कि यार प्राइवेट नौकरी भी कर कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, अगर आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे हो, नहीं लग रहा है, तो भाई प्राइवेट नौकरी की तरफ ध्यान दो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि अब भी लगी जाएगी जॉब। ठीक है। तो मैं अदर वीडियोस भी बनाता रहूँगा। अगली वीडियो में बनाऊंगा कि प्राइवेट नौकरी गवर्नमेंट नौकरी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। मेरे कई दोस्त जो है सरकारी नौकरी में, और मैं खुद प्राइवेट में हूँ, और मेरे कई दोस्त भी प्राइवेट में, तो उनके लाइफ स्टाइल में क्या अंतर है, ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हो आप नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि वर्क कल्चर कैसा रहता है, काम कितना करना पड़ता है, मैं सबका एक डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि कैसा काम होता है सरकारी में, प्राइवेट में क्या अंतर होता है। पूरा एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी नौकरी आपके लिए अच्छी है। अंधी रेस में मत भागो कि यार सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। मैं इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जाम केवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स पसंद है बस, और मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने एसएससी के 1-2 बार दिए थे, मेरा नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया उसकी तैयारी करना, क्योंकि मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। बाकी मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, बेसिकली फाइनल गोल मेरा आईएएस ही है। तो पर कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें मुझे पसंद है पढ़ना वगैरह, तो मैं पेपर भी देता रहता हूँ। अगर इसमें सिलेक्शन हो भी गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसको ज्वाइन करूँगा। कोई गारंटी नहीं है कि मैं इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मुझे सैलरी मिल रही है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट से तो डबल मिल रही है। तो मैं क्यों ही ज्वाइन करूँगा। हाँ, कंप्यूटर टीचर, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो हाँ टीचिंग जॉब में मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ। अगर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आती है तो मैं काफ़ी अच्छे से उसको दूंगा। आईए का मुझे इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं, अगर हो भी जाता है तो उसको ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको अदर वीडियोस भी बताता रहूँगा, डिफरेंस बताता रहूँगा, क्यों आपको ज्वाइन करनी चाहिए सब चीज़ें। ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी तरह की करियर एडवाइजेज और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसके लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।